एक बार की बात है, नदी किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में गुरु देवानंद नाम के एक बहुत ही बुद्धिमान साधु रहा करते थे। लोग अक्सर उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे और उन्हें साधु के द्वारा उसका सटीक समाधान भी मिलता था। उसी शहर में अनंत नाम का एक युवा रहता था, जिसके सपने तो काफी बड़े थे, पर हर काम को कल पर टालने की अपनी बुरी आदत से वो बड़ा परेशान था। और इसी परेशानी का समाधान ढूंढते हुए वो गुरु देवानंद के पास गया। उसने उनसे अपनी सारी समस्या बताई और ये सुनते ही गुरु देवानंद मुस्कुराते हुए बोले, आओ तुम्हें इससे जुड़ी एक कहानी सुनाता हूँ। आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ पास के ही जंगल में समय रक्षक के नाम से जाना जाने वाला एक रहस्यमयी व्यक्ति रहा करता था। लोगों का मानना था कि इस समय रक्षक के पास एक जादुई घड़ी थी, जिसकी सहायता से वो पास्ट में भी जा सकता था और फ्यूचर में भी। और इसी वजह से गांव के लोग इस समय रक्षक से मोहित भी थे और भयभीत भी थे। पर एक दिन एक महिला ने हिम्मत करके समय रक्षक से बात करने की ठान ली। उसका नाम माया था। सबसे पहले वो दोपहर के वक्त समय रक्षक के पास गई और फिर उनसे बड़े ही प्यार से पूछा, लोग कहते हैं कि आपके पास समय को नियंत्रित करने की क्षमता है, तो क्या वाकई में ये बात सच है? क्या आप लोगों को उनके भूत या भविष्य में भेज सकते हैं? समय रक्षक, जो कि एक नेक इंसान था, उसने माया के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, वास्तव में मेरे पास समय के चक्र को बदलने की शक्ति है, पर इसमें एक शर्त शामिल है। ये सुनते ही माया तुरंत पूछती है, कैसी शर्त? फिर समय रक्षक माया को समझाते हुए कहता है, मैं एक शर्त पर ही लोगों को पास्ट में उनके पसंद के किसी भी दिन को फिर से जीने की क्षमता प्रदान कर सकता हूं। और वो ये है कि एक बार जब किसी ने उस दिन का अनुभव कर लिया, तो इसके बाद वो भविष्य में अपने द्वारा किए गए कार्यों को बदल नहीं पाएगा। उसके बाद उसे अपने कर्मानुसार मिले परिणामों के साथ ही जीना होगा, चाहे वो सुखदायक हो या फिर चुनौतीपूर्ण। इतना सुनने के बाद माया ने झिझकते हुए समय रक्षक से पूछा, तो क्या आप मुझे इस शर्त पर अतीत में भेज सकते हैं? समय रक्षक ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। फिर माया ने दांव लगाने का फैसला किया। उसने अपने अतीत से एक दिन चुना जब उसे अपने लक्ष्य को पूरा करने का अवसर मिला था, लेकिन वो झिझक रही थी। और इसके बाद समय रक्षक ने जैसे ही अपनी घड़ी पलटी, माया ने खुद को उस दिन में वापस पाया, जिस दिन उसने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिले अवसर को गंवा दिया था। पर चूंकि इस बार उसे दूसरा मौका मिला था, तो उसने इसे दोनों हाथों से लपका और इस बार इस लक्ष्य को तय समय के अंदर ही पूरा कर लिया। और दिन ढलते ही वो वापस वर्तमान में लौट आई। और यहां आने के बाद जो उसने देखा, वो उसके लिए बिल्कुल अचंभित करने वाला था। उस एक मौके को लपकने की वजह से माया की पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी और अब दुख भरी अधूरी जिंदगी जीने की बजाय एक खुशहाल जिंदगी जी रही थी। इतना कहने के बाद गुरु देवानंद ने अनंत की तरफ देखते हुए कहा, जब माया ने अपने जीवन का एक लौता मौका गंवा दिया था, तो उसका आगे का जीवन काफी कठिनाइयों से गुजर रहा था। लेकिन जब उसे दोबारा अपनी गलती सुधारने का मौका मिला, तो उसने उस दिन के काम को कल पर ना टालकर उसे उसी दिन पूरा किया। इस वजह से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। ठीक यही हाल आज तुम्हारा है। आज तुम्हारे पास समय है, तो तुम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ठोस कदम नहीं उठा रहे हो। और वहीं ये समय जब तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, तो फिर तुम्हारे पास अफसोस करने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं रह जाएगा। क्योंकि भले ही माया को पास्ट में जाकर अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया, पर असल जिंदगी में हमें दोबारा ऐसा मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। जिंदगी हमें मौका नहीं देती है। इसीलिए आलस त्यागो और कल की चिंता किए बगैर आज से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लग जाओ। अनंत को गुरु देवानंद की बात समझ आ चुकी थी और इसीलिए वो अपना सिर हिलाते हुए वहां से गुरु देवानंद को नमस्कार करके अपने मंजिल को पाने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, आज हमारी हालत अनंत और माया जैसी ही है। हमारे मन में आइडिया होता है, उसको लेकर इंस्पिरेशन भी होता है, पर हम सही वक्त के आने का इंतजार करते हैं। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत जीरो से ही होती है। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं कि भले ही आप अपने गोल के बारे में कितना ही क्यों न जानते हो, पर आपको इसे पाने की शुरुआत एक छोटे स्टेप से ही करनी चाहिए।
क्योंकि इस छोटे स्टेप को बड़े में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होता है, पर इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप छोटे ही सही पर इस चीज की शुरुआत आज से करें। अब आप सबने मिस्टर धोनी द अनटोल्ड स्टोरी तो देखी होगी। सपोज करिए उसमें महेंद्र सिंह धोनी ट्रेन में बैठकर उस दिन अपने घर वापस नहीं भागे होते तो क्या आज दुनिया कैप्टन कूल के नाम से उन्हें जान पाती? अगर वो भी बस सही समय का इंतजार करते रहते तो क्या वो कभी 6 आईसीसी ट्रॉफीज और 5 आईपीएल ट्रॉफीज अपने नाम करने में सफल हो पाते? मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने अपने कॉलेज के टाइम पर ही फेसबुक की स्थापना की थी, अगर वो इस इंतजार में रहते कि मैं तो कॉलेज पास करके ही कोई ऐप बनाऊंगा, अभी क्या करना है, अभी तो पढ़ाई या कॉलेज लाइफ एंजॉय करता हूं, क्या आज उनका दुनिया में नाम हो पाता? बिल गेट्स, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दी ताकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की शुरुआत कर सके, अगर वो कॉलेज छोड़ने के लिए सही समय का इंतजार करते तो क्या आज लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर पाते? और ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे आपको सैकड़ों एग्जाम्पल्स अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने कल की चिंता ना करते हुए आज कुछ करने का फैसला किया। और वही मैसेज आज मैं आपके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत कल से नहीं, आज से करें। पर आखिर में हम अपने अंदर ये एटीट्यूड कैसे डेवलप करें? तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को अमल में लाने की जरूरत होगी। नंबर 1, अपना माइंडसेट बदलें। आमतौर पर ये लोगों का माइंडसेट होता है कि वो किसी नए काम की शुरुआत एक नए दिन, एक नए सप्ताह या फिर एक नए साल के साथ करेंगे और इस बहाने से वो उसे शुरू करने में ही बहुत लेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको इस माइंडसेट से बाहर निकलने की जरूरत है। किसी नए काम की शुरुआत कभी भी एक नए दिन, नए सप्ताह या फिर नए साल का मोहताज नहीं होता है। इसे आप दिन के बीच में, सप्ताह के अंत में या फिर साल के अंत में भी कर सकते हैं। फेमस टीवी पर्सनालिटी ओपेरा विनफ्रे का प्रसिद्ध कथन है कि नए साल को अच्छा बनाने का मौका आपके पास साल के हर एक दिन में होता है। नंबर 2, कल कभी नहीं आता। हम इंसानों में चीजों को कल पर टालने की एक डिफॉल्ट सेटिंग लगी होती है। हमें जैसे ही कोई चीज मुश्किल लगती है हम उसे कल पे टाल देते हैं, पर इसी कल पर टालने की आदत की वजह से हम कई अपॉर्चुनिटीज से वंचित रह जाते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई काम करने में आलस आ रहा है या फिर आपको कोई काम डिफिकल्ट लग रहा है तो ऐसे में आप उसे छोटे छोटे इजी टास्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा करने पर यही एक दिन आपकी आदत में आ जाएगा और इसे आप इंटरेस्ट के साथ करने लगते हैं। उदाहरण के लिए जिम जाने की शुरुआत करना। नंबर 3, अपने डर को दूर करें। ज्यादातर लोग आज का काम कल पर इसलिए टालते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर इसको लेकर डर मौजूद होता है। फेल हो जाने का डर, लोगों के द्वारा मजाक उड़ाए जाने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, वगैरह वगैरह वगैरह। और उनके इसी डर की वजह से वो हर दिन यही सोचते हैं कि वो इसकी शुरुआत कल करेंगे, परसों करेंगे, नए हफ्ते में करेंगे, नए साल पे करेंगे, पर अंत में वो इनमें से किसी भी समय उस चीज की शुरुआत नहीं करते हैं क्योंकि उनका डर उन पर हावी होता है। तो अगर आपको अपने अंदर डू इट टुडे वाला एटीट्यूड डेवलप करना है तो आपको अंदर से ये सारे डर दूर करने होंगे। आज के समय में किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि किसी और के बारे में सोचे, इसीलिए बिना लोगों की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को पाने के लिए आज ही शुरुआत करें। इसके लिए आज से अच्छा कोई दिन नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।